हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा में स्लाइम मोल्ड। किंगडम प्रोटिस्टा में अब तक हमने देख लिया है कि क्राइसोफाइट्स क्या हैं, डिनोफ्लैजिलेट्स क्या हैं और यूग्लेनोइड्स क्या हैं। तो अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं और जो मेरे नोट्स हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में स्लाइम मोल्ड। तो स्लाइम मोल्ड्स क्या हैं? जो नेम स्लाइम है, ये जिलेटिनस अपीयरेंस जो होता है स्लाइम मोल्ड का, उसकी वजह से ही ये नेम स्लाइम इसका पड़ा है। स्लाइम मोल्ड्स को सबसे पहले फंगी ग्रुप में रखा गया था, लेकिन बाद में इसे किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया, बाकी अदर स्मॉल मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर यूकोरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के साथ। तो सबसे पहले जो स्लाइम मोल्ड्स थे उसे फंगी में रखा गया था, लेकिन बाद में इन्हें प्रोटिस्टा किंगडम के अंडर रख दिया गया। तो ये चीज़ें याद रखनी थी। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या क्या हैं स्लाइम मोल्ड्स के, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला ये है कि स्लाइम मोल्ड्स आर फाउंड क्रीपिंग ऑन डिब्रिज, डिकेइंग लीव्स और ट्विग्स इन सॉइल, ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर एक्सेट्रा। जो स्लाइम मोल्ड्स है वो डिब्रिज पे क्रीपिंग करते हुए, या जो डिके लीव्स होते हैं, ट्विग्स हैं, सड़े गले पत्ते, लकड़ी के टुकड़े, या सॉइल हो गया, फॉरेस्ट का फ्लोर हो गया, तो उन सब जगह पे स्लाइम मोल्ड्स मिलते हैं। स्लाइम मोल्ड्स में जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो सेल वॉल से सराउंडेड नहीं होता है अपने वेजिटेटिव स्टेट में। नेक्स्ट है कि स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट एंड लैक क्लोरोफिल। जो स्लाइम मोल्ड्स हैं ये सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, मतलब कि ये डेड और डीके ऑर्गेनिज्म से अपने जो न्यूट्रिशन है उसको फुलफिल करते हैं, और इनके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट नहीं होता है। अब इनके अंदर क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं करते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा में हमने अब तक जो देखा था, डिनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स और यूग्लिनोइड्स, वो तीनों ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते थे, लेकिन स्लाइम मोल्ड फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। दे आर नोन एज फंगस एनिमल्स। स्लाइम मोल्ड्स को फंगस एनिमल्स भी कहा जाता है क्योंकि इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फंगस और एनिमल दोनों से ही मिलते हैं। कुछ और फीचर्स हम देख लेते हैं इनके। तो नेक्स्ट है, स्लाइम मोल्ड्स आर सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली। क्योंकि स्लाइम मोल्ड में कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही सराउंडेड होते हैं। इनकी लाइफ साइकिल के दौरान ये एमोबॉइड एंड नॉन सेलुलोजिक होते हैं, लेकिन ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, और जो स्पोर्स हैं उनके पास सेलुलोजिक वॉल होता है। स्पोर्स के बारे में अभी हम आगे और देखेंगे। बोथ अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो स्लाइम मोल्ड्स असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेशन विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट कॉल्ड प्लाज्मोडियम। अगर सुटेबल कंडीशन मिल जाए, इनको अच्छा कंडीशन मिल जाए, तो ये बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं और बहुत सेवरल फीट मतलब काफ़ी दूर तक स्प्रेड भी करते हैं, जिसे कि प्लाज्मोडियम कहा जाता है। अब ये जो प्लाज्मोडियम है ये अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, जो प्लाज्मोडियम बना है वो क्या करते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, और यही जो फ्रूटिंग बॉडीज है इनके टिप पर स्पोर्स होते हैं। तो इसी स्पोर्स की बात हमने ऊपर के पॉइंट में की थी कि जो स्पोर्स होते हैं उनके पास सेलुलोजिक वॉल होता है। तो याद रखना है कि स्टेबल कंडीशन में जो स्लाइम मोल्ड्स है वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं और सेवरल फीट तक स्प्रेड होकर होते हैं, जिसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है। और यही प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज बनाएंगे जिनके टिप पर एक स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अभी जो स्पोर्स हैं इनके पास ट्रू वॉल्स प्रेजेंट हैं, और इस ट्रू वॉल प्रेजेंट होने की वजह से ये लोग क्या करते हैं कि एडवर्स कंडीशन में भी अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, बहुत सालों सालों तक सर्वाइव करते हैं। तो द स्पोर्स पोजेसेस ट्रू वॉल, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट and survive for many years even under adverse condition.
तो ये चीज़ याद रखना है। और जो स्पोर्स हैं वो डिस्पर्स भी होते हैं। डिस्पर्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह फैल भी जाते हैं, तो वो फैलते हैं एयर करंट की वजह से। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो गया स्लाइम मोल्ड का फाइसेरम। तो यहाँ पे मैंने एक ही एग्जाम्पल दिया है, आप कोई और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे स्लाइम मोल्ड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स क्या हैं। तो अगर टाइप्स की बात करें तो जो स्लाइम मोल्ड्स हैं वो मेनली क्लासीफाई हैं 2 टाइप्स में। सबसे पहला आता है ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड और दूसरा आता है सेलुलर स्लाइम मोल्ड। तो टाइप्स में बस आपको 2 ये टाइप्स ही याद रखने हैं। तो उम्मीद है आपका जो आज का लेक्चर है स्लाइम मोल्ड के जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बताए वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।